हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं किंग और यांग का एपिसोड नंबर 11। तो फर्स्ट सीन के अंदर दिखाया जाता है कि बेन तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। बेन बहुत सारी बातें निट को कह देती है। निट को भी अच्छा नहीं लगता है। निट अपनी सीट पर आके वापस बैठ जाती है और एक बार तो वो अपना पैर लगा देती है जिससे गिरते गिरते बच जाती है बेन। तो फिर वो कहती है अरे मैं तो चाहती ही नहीं थी कि आप गिरो, पर फिर बेन उसे बहुत ही अजीब नज़रों से देखने लगती है और उससे कहती है ये सारी न्यूज़ तो सबके सामने आ गई है। फिर यहाँ पर निट की तबीयत ख़राब हो जाती है ये सब सुन के, क्योंकि वो परेशान हो जाती है। अगर सबको पता चल गया तो उसकी इमेज, उस पर कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। फिर दिखाया जाता है कि पटाया के अंदर होती है पेन और पवी पटाया के अंदर होती है। वहाँ पर बेन का फ़ोन आ जाता है। बेन कहती है और तुम बताओ कैसी हो। तो फिर वो कहती है हाँ मॉम बोलिए आपको क्या काम है, मैं सारे काम कर दूँगी। हाँ मैं तो उसी के साथ में ही हूँ, पवी के साथ में। फिर पवी पूछता है अच्छा तुम्हारी मॉम है। फिर दोनों लोग बाहर घूमने चले जाते हैं। फिर दिखाया जाता है निट अपनी संत वाली आंटी जी के पास जाती हैं और उनको समझाती हैं कि किसी ने ये सारी झूठी खबरें, ये सब बताएं पवी की वजह से हुआ है, क्योंकि पवी ने जाके अपनी गर्लफ्रेंड को बोल दिया होगा बेन को, और बेन के मुंह से ये सारी न्यूज़ निकली है और सबको लगता है कि मैंने किया है। यहाँ पर दिखाया जाता है पवी की मम्मी परेशान हो जाती है क्योंकि वो समझ जाते हैं कि पटाया वो बेन के साथ गया। वो कहती है कि सब झूठे हैं। फिर इसीलिए उनको शांत करने के लिए पवी की मम्मी को उनके पापा वहाँ से पकड़कर अपने पास लाते हैं और उनको बार बार कहते हैं अरे कुछ नहीं होगा, मैं बात कर रहा हूँ ना। वो कहती है कि सब लोग ऐसे होते हैं, सब झूठ बोलते हैं, सब दूसरी औरत के साथ चले जाएंगे, मुझे सब पता है। उनके पापा उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं बता रही हूँ ना ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर दिखाया जाता है निट को वो बुलाते, कहते क्या तुम्हें निट से बात करनी है ना, मैं निट को बुलाता हूँ। निट उनके घर पर आती है और वहाँ पर उनकी मम्मी कहती है कि तुम क्यों नहीं जा सकती हो पटाया, तुम्हें जाना पड़ेगा, पवी तो तुम्हारा होने वाला हस्बैंड है ना, तुम्हें जाना पड़ेगा। यहाँ पर दिखाया जाता है पवी पेन के साथ होता है और फिर वो कहता है कि हाँ तुम बताओ हम दोनों कितने दिन बाद टाइम स्पेंड कर रहे हैं। फिर दिखाया जाता है यहाँ पर उनके काम करने वाले हेल्पर्स बातें करने लगते हैं कि मैम तो कितने अजीब सी हरकतें करती हैं, मैम ये करती है, मैम वो करती है, मैम तो कोई काम नहीं करती। फिर वहाँ पर दिखाया जाता है उनके पापा, पवी के पापा कहते हैं कि आप लोगों को उनकी हेल्प करनी चाहिए। फिर दिखाया जाता है निट के पास में, फिर उनके पापा कहते हैं कि तुम्हें भी पटाया जाना चाहिए। उनके पापा हेल्पर्स को भी समझा देते हैं। उनकी मम्मी बहुत कहती हैं तो निट कहती है ठीक है हम लोग चल लेंगे। फिर दिखाया जाता है पेन बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने की कोशिश कर रही होती है पवी के साथ। वो पवी से कहती है मुझे ना तुमसे बात करनी है, ये करना। दोनों लोग बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो जाते हैं और चीज़ी सी हरकतें करने लगते हैं। फिर दिखाया जाता है एकदम से डोरबेल बजती है तो पेन बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है, कहती है कि मैनेजर को बुलाओ कौन है। और दिखाया जाता है उनके मम्मी पापा वहाँ पर आ जाते हैं। पेन भी देखती रह जाती है। पेन सोचती है, वो कहती है कि हाँ नमस्ते थाईलैंड की लैंग्वेज में स्वदेनिका बोलती है। फिर वो कहती है कि आप यहाँ पे, कहती है क्योंकि फ़ोन आया था, मैंने फ़ोन किया था। और पेन ये बात छुपाती होती है पवी से क्योंकि बार बार उसका फ़ोन बज रहा होता है। तो वो सोचती है कि पवी को पता चल जाएगा तो पवी मुझसे बात नहीं करेगा। निट आई हुई होती है और फिर वो कहती है कि तुम्हें जाके उन दोनों के बीच में जाना चाहिए। तो कहती है कि मैं क्या ही करूँगी जाके। फिर दिखाया जाता है पेन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। पवी भी उससे नाराज़ हो जाता है कि तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था, फ़ोन आया हुआ है, अगर तुम बता देती तो फिर वो लोग यहाँ नहीं आते ना। फिर दिखाया जाता है बहुत ही गुस्से में पवी वहाँ पर आ जाता है निट कहती है बाहर निकलो वरना यही तुम्हारे सर पर मार दूंगी। दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। वो कहता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो ना, आ जाओ फिर मेरे साथ। वो इतनी ज़ोर से उसका हाथ काट लेती है, उसे धक्का दे देती है। पवी बिस्तर पे गिर जाता है। फिर देखा जाता है एकदम से दरवाजे पे कोई आ जाता है। उनके मम्मी पापा आ जाते हैं, वो देखते हैं और वो वहाँ बिस्तर पर था। तो सब लोग सोचते क्या हो रहा है, क्या चल क्या रहा है। सब लोग सोचते कुछ चीज़ी सा चल रहा है। फिर दिखाया जाता है निट सोचती है अब क्या करूँ। फिर उसके बाद पवी की मम्मी उसे लेके कि कुछ चीज़ी सा चल रहा है उन दोनों के बीच में। पवी की मम्मी उसे बाहर लेके आती है, कहती है कि थोड़ा टाइम तो रुको। पवी कहता है क्या थोड़ा टाइम रुको, आप जैसा समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है निट बाहर घूम रही होती है, वहाँ पे पेन आ जाती है। पेन बहुत ही गुस्से में कहती है तुम चाहे पवी के पीछे जितना भी जाओ वो मेरे पीछे नहीं आएगा। फिर दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। दिखाया जाता है पेन और निट
दोनों साथ में अंदर आते हैं। वहाँ पे पवी आता है। पवी कहता है अरे चलो मेरी जानी मन मेरे साथ चलो। तो निट कहती है इन लोग की नौटंकी तो चलती रहेगी। वहाँ पर वो उसे खाना खाने के लिए ब्रेकफास्ट के लिए ले जाता है। वहाँ पे उनकी मम्मी कहती है मैं तब तक कि खाना नहीं खाऊंगी जब तक कि निट नहीं आएगी। और फिर वो कहता है कि मैं उसको ढूंढने जा रहा हूँ। और यहाँ पर ये देखने के बाद पेन कहती है मैं नहीं खाऊंगी खाना। तो उनके पापा कहते हैं तुम तो बड़ी स्मार्ट निकली। फिर निट वहाँ पर आ जाती है। तो वो पूछती हैं कि पवी कहाँ गया। पवी आता नहीं है क्योंकि पवी कहता है मैं तुम्हारे साथ तो खाना खाऊंगा ही नहीं। तो उनकी मम्मी समझाती हैं कि तुम्हें पवी को मनाना पड़ेगा। तो कहती है कि मैं क्या ही करूँगी, वो दोनों लोग एक दूसरे को लाइक करते हैं और मैं उनके बीच में आऊँगी तो मैं क्या ही करूँगी। फिर वो बातें करने लगती है और आप बताइए आपने घूमा कि नहीं। फिर दिखाया जाता है पेन बहुत ही ज़्यादा पवी पे नाराज़ होती है। कहती है कि तुम अपनी मम्मी से इतना सा भी बात नहीं कर सकते तो तुम मेरे साथ कैसे ही रहोगे। मुझे तो लगता है 2 साल बाद तुम मुझसे शादी क्या ही करोगे। तो वो कहता है कि तुम समझ तो रही हो मैं बहुत ही कोशिश कर रहा हूँ पर कुछ हो नहीं रहा है, तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। वो कहती है कि तुम्हें समझना चाहिए, मेरे बारे में भी समझना चाहिए। वो नेट मुझे कैसे कैसे अजीब सी हरकतें करती है मेरे साथ। तुम्हें तो पता ही है कल कैसे वो हम दोनों के बीच में आ गई थी। तो पवी कहता है कि हाँ वो तो है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा चिपकने की कोशिश करने लगती है पवी के साथ। अरे मैं पवी हाँ मैं समझ सकती हूँ, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझ रही हूँ कि तुम वो। फिर पवी वहाँ से चल जाता है। कहती है कि इस निट को तो मैं समझाऊंगी, अपने आप को समझती क्या है। फिर दिखाया जाता है पवी ब्रेकफास्ट करने के लिए आ जाता है। फिर वहाँ पे उनकी मम्मी कहती है कि मैं तुम लोग की शादी की डेट 1 महीना आगे की है। तो वो कहता है कि वैसे भी मुझे चैन नहीं आ रहा है और आप लोग ऐसे सब कर रहे हो। ये दोनों लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, ये सब तुम्हारा ही प्लान होगा, ये तुम्हारे। तो फिर दोनों लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर दिखाया जाता है पेन घर पर जाती है और पेन बहुत ही गुस्से में होती है। उनकी मम्मी पूछती है कि क्या हुआ। कहती है कि वहाँ पे उनके मम्मी पापा आ गए और निट भी आ गई साथ में। मतलब आप समझ सकते हैं मेरी कितनी बेइज्जती हुई होगी। फिर दिखाया जाता है वासिन के पास पहुँचते हैं पवी। वासिन कहते हैं और तुम्हारी शादी होने वाली है और मज़े आ रहे हैं कि नहीं। तो वो कहते हैं मज़े क्या आ रहे हैं, 1 महीना पहले और शादी की है, मैं क्या ही करूँगा। वासिन हंसने लगते हैं। वासिन कहते हैं कोई बात नहीं, सारा काम मैं तो संभाल लूँगा, तुम अपनी शादी पे इस समय फोकस करोगे। वो कहता है कि मैं क्या करूं, मैं पेन निट किसके साथ। फिर दिखाया जाता है पवी के पापा पैरुत के पास जाते हैं कार्ड लेके। कहते हैं कि हम दोनों हमेशा से अच्छे ही दोस्त थे तो हम दोनों इतना तो कर ही सकते हैं। तो वो वहाँ पे गुस्से में पेन के पापा कार्ड फाड़ देते हैं और कहते हैं कि मैं कभी नहीं ऐसा नहीं दूंगा। तुमको पता था ना कि मेरी बेटी तुम्हारे बेटे को लाइक करती है, फिर भी तुमने ऐसा किया। और वहाँ से वो गुस्से में चल जाते हैं। फिर दिखाया जाता है दिखाया जाता है बाहर पैरोत आए हुए होते हैं और नी की तबीयत ख़राब हो जाती है। नी बहुत ही जल्दी में बाहर जाती है और वो दरवाज़ा खोलती है। पैरोत कहते हैं कि मैंने तुम्हारी बहन को समझाया था ना कि बीच में जो कुछ भी था वो भी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ से निकल जाओ। और वैसे भी तुम्हारी बहन इतनी जल्दी जो शादी हो रही है मुझे सब समझ में आ रहा है। कहीं तुम्हारी बहन पवी के साथ उसका कुछ हो तो नहीं गया। अच्छा हुआ तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। फिर दिखाया जाता है बेन का फ़ोन आता है पेन को। वो कहती है कि अगर मुझे पता होता ना इतनी जल्दी ये लोग शादी कर रहे हैं, मैं उसको तो ऐसे मारती ना, निट को ऐसे सबके सामने बेइज्जती करती। पेन कुछ कहती नहीं है। पेन कहती है कि मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी है। फिर पेन कहती है कि तुम उदास मत हो। पेन कहती है तुम उदास मत हो, मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी। फिर दिखाया जाता है निट घर पर पहुँचती है। निट सारा सामान नीचे रखती है और वो नी को बुलाती है पर नी आती नहीं है। वो कहती है कि मैं अंदर आ रही हूँ नी से मिलने के लिए। यहाँ पर दिखाया जाता है नी बहुत ही ज़्यादा उदास होती है। निट नी के पास जाती है, पूछती है क्या हुआ, क्या आपकी तबीयत सही है कि नहीं। नी कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। पैरोत इस बार बहुत ज़्यादा सही में बोल रहे हैं कि हम लोग को यहाँ से जाना पड़ेगा। तो वो कहती है कि जाना पड़ेगा मतलब जब उनका मन करेगा